अब जंग होगी, जंग बहुत बड़ी होगी। ये जी चिलियाना मशीन लगी हुई थी, ये इंडियन फायरन की वजह से ये एक बंदा जख्मी हो गया है। बंद करो पर मार क्या था लगी कुछ है। कल भी वादी नीलम पर पाक फौज के ऊपर उनकी चेक पोस्टों पर भारत की जानिब से फायरिंग की जाती है। बट अपने साइड पे वो एक रोड बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि भाई एक सिविलियन रोड है, एक रिपेयर कर रहे हैं। लुक्ड मोर लाइक अ ट्रैक एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। ये मैं थोड़ा इनको सामने कर देता हूँ। ये 6 जो है ये मारे गए हैं दहशतगर्दी की जंग में। कैसे? इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में। फ्रंट पेज के ऊपर यह खबर लिखी हुई है कि कैप्टन अमॉन्ग 6 मार्टायर्ड इन खुर्रम ऑपरेशन। पाकिस्तानी फौज का कैप्टन और 6 फौजी जवान खुर्रम में शहीद हुए। हमारी तरफ से भैया बड़ी अनाउंसमेंट किए गए कि मत करो ये काम, बताया गया उनको ना करो, मैसेजेस भेजे गए नहीं करो, लाउड स्पीकर पे अनाउंस हुआ मत करो। अब भारत ने जो है वो वहां पर फायरिंग की है और जो सिविलियन आबादी है उसको उसमें निशाना बनाया गया है। ये एक साइड की खबर है। दूसरी साइड की खबर की तरफ जाए। जाफर एक्सप्रेस एस्केप रॉकेट अटैक। जाफर एक्सप्रेस जो पहले हाईजैक हुई थी नादरीन, उसके ऊपर अब 4 रॉकेट्स फायर किए गए हैं। और जब फायर खोला तो फिर उसके अंदर जो बंदा था उसको इंजरी हो गई और वहां पर फिर रोना धोना शुरू हो गया। जब से आसिम मुनीर आया तकरीबन एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक 3000 फौजी मारे जा चुके हैं जब से आसिम मुनीर आया है। दूसरा प्रोविंस नादरीन, जहां पर हमारी जो जाफर एक्सप्रेस है, जो हमारी ट्रेन है, उसके ऊपर रॉकेट फायर हो रहे हैं। इतनी तो यार 65 की जंग में नहीं मारे गए, इतने तो कारगिल में नहीं मारे गए यार, जितने आसिम मुनीर ने 3 सालों में फौजी मरवा दिए। ये मैं थोड़ा इनको सामने कर देता हूँ। ये 6 जो है ये मारे गए हैं दहशतगर्दी की जंग में। कैसे? इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में। पहले तो यकीन माने कि मैं अगर ऑफिसर होता ना इलाके का, तो जिस इंटेलिजेंस बेस इंफॉर्मेशन पे ये हुआ है ना, उस इंटेलिजेंस देने वाले को पहले मैंने ना चौक में खड़ा करके छितर मारने थे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का मतलब होता है कि आपको 100% पता है कि कितने बनते हैं, कहां पे हैं, कैसे ऑपरेशन करना है, कैसे जाना है और अपना जानी नुकसान नहीं होने देना। 7 दहशतगर्द मारे गए हैं, 6 अपने मारे गए हैं। ये कौन सा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है? ये तो बगैर इंटेलिजेंस के भी जाते तो इतना ही होना था डैमेज। ये किस किस्म की इंटेलिजेंस है? देखें, गलती इनकी नहीं है, ये तो लड़े हैं जाके, इन्होंने जाने दे दी हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। याद रखिएगा, जब आपको इंटेलिजेंस मिले कि फलां जगह पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं, ये घर है, उसके ये दरवाजा है, इतनी खिड़कियां हैं, और अब तो यार ऐसा है कि हीट सिग्नेचर आपको पता चल जाता है अंदर कितने लोग हैं, किधर किधर खड़े हैं। इतना इक्विपमेंट तो होगा अब इनके पास भी। देखे ना, अगर जजीरा बनाने के लिए पैसे हैं, अगर डीएचए में बड़े बड़े प्लॉटों के लिए पैसे हैं, तो ऐसे इक्विपमेंट के लिए पैसे क्यों नहीं? जो बिल्डिंग्स के अंदर छोटे छोटे, देखे ना, यहाँ कोई बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, छोटे छोटे घरों में लोग छुपे होते हैं, वहां हीट सिग्नेचर मालूम करना कितना सा मुश्किल है। ये हो सकता है या नहीं हो सकता? ड्रोन के जरिए हो सकता है। ड्रोन ऊपर चल रहा हो जब ऑपरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता? ड्रोन से पता चले हीट सिग्नेचर आपको कि कितने लोग हैं, कहां कहां खड़े हैं। अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी पता हो कहां दहशतगर्द हैं, बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए हैं या किस इलाके में बैठे हुए हैं, कहां हैं, तो आपके तो नुकसान होना नहीं चाहिए। लेकिन यकीन माने, जब से आसिम मुनीर आया तकरीबन एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक 3000 फौजी मारे जा चुके हैं जब से आसिम मुनीर आया है। यह रिकॉर्ड लगा दिया किसी भी बंदे के दौर में। 3 साल में इतनी फौजियों की जानें नहीं गई। सिविलियंस की इलादा है, पुलिस की इलादा है, बाकियों की इलादा, मैं तो फौजियों की बता रहा हूं कितनी जाने गई हैं। इतनी तो यार 65 की जंग में नहीं मारे गए, इतने तो कारगिल में नहीं मारे गए यार, जितने आसिम मुनीर ने 3 सालों में फौजी मरवा दिए। तो अपने मकासद के लिए कुछ कर रहे हैं ना गलत। तो कहने का मतलब यह है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, इसमें कैप्टन मारा गया, 6 जवान शहीद हो गए कैप्टन समेत। मतलब कोई बात है? ये ख्वारिज 7 आपने सो कॉल्ड ख्वारिज मार दिए और अपने 6 बंदे। यार कुछ खुदा का खौफ करो, कोई अपनी इंटेलिजेंस को ठीक करो, कोई सियासी जमातों के अंदर से निकलो यार, जाके अपनी इंटेलिजेंस को दुरुस्त करो। इनको इक्विपमेंट दो, ऐसा इक्विपमेंट कि इनकी जाने ना जाएं। इनको तुमने तरन वाला बनाया हुआ है दहशतगर्दों के आगे, और फिर क्या बयानिया तुम्हारा ये है कि हम गवर्नेंस के गैप जानों से, तुम गवर्नेंस के गैप नहीं, तुम इंटेलिजेंस के गैप जाने दे के पूरा करते हो। तुम्हारी इंटेलिजेंस में कमजोरी है, तुम्हारी इंटेलिजेंस सिर्फ सियासत में पड़ी हुई है, तुम्हारी इंटेलिजेंस लोगों को घरों से उठाने में पड़ी हुई है। वो जिम्मेवार के एक सहाफी हैं, वो मुल्क में नहीं होते, उनके भाई को उठा लिया गया है, उनका एक्स अकाउंट बंद पड़ा है।
तो इंटेलिजेंस सारी इन कामों में लगी हुई है, MI हो, ISI हो, IB हो, इन सब के ये काम है कि ये इंटेलिजेंस इकट्ठी करें और फिर ये ऐसी मालूमात दें कि उसमें अपना जानी नुकसान ना हो। ये इनका काम है। ये फिर भिखारी बन के किसी गली में जाएं, ये रेडी वाला बन के किसी गली में जाएं, लेकिन इनका काम है कि 100% मालूमात निकालें। नहीं निकाल रहे, इनकी कमजोरी। कुछ हुआ है जहां पर ये कोई रोड बनाने की कोशिश कर रहे थे जीरो लाइन के ऊपर। जीरो लाइन तो खैर उस जगह के अंदर जो नीलम रिवर जाती है, दैट बेसिकली फॉर्म्स द LOC। थोड़ा सा इधर उधर कई जगहों पे है, बट अपने साइड पे वो एक रोड बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि भाई एक सिविलियन रोड है, एक रिपेयर कर रहे हैं। इट लुक्ड मोर लाइक अ ट्रैक एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, जो पाकिस्तान का पुराना एक पोस्ट था 2019 में जिसको फोड़ा था, उस तरफ ये दोबारा थोड़ा सा हाइट पे है वो, सो इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। तो ये वहां पर एक दोबारा ट्रैक बनाने की कोशिश कर रहे थे। एंड जो बंदे उस साइड पे थे वो सिविलियन क्लोथिंग पहन के थे, बट एवरीबडी नोज कि उस एरिया के अंदर पाकिस्तानी सिविलियन क्लोथिंग के अंदर कभी भी काम नहीं करते हैं, दे ऑलवेज डू इन यूनिफॉर्म। तो इट डज सीम लाइक कि इन लोगों ने, सोल्जर्स ने सिविलियन क्लोथिंग के अंदर काम करना वहां पर शुरू करा है। दैट ट्रक टुक फायर। ठीक है, हमारी तरफ से भैया बड़े अनाउंसमेंट किए गए कि मत करो ये काम, बताया गया उनको ना करो, मैसेजेस भेजे गए नहीं करो, लाउड स्पीकर पे अनाउंस हुआ मत करो। उसके बाद फाइनली फायर खोलना पड़ा, और जब फायर खोला तो फिर उसके अंदर जो बंदा था उसको इंजरी हो गई, और वहां पर फिर रोना धोना शुरू हो गया। इंडियन यूनिट्स ने पूरे स्टैंडर्ड्स फॉलो करे कि भाई साहब ये सब इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, आप करोगे तो वाट लगेगी आपकी। एंड वी फायर्ड, और जैसे ये फायर हुआ वहां से वो कहीं रिकोशे हुआ या डायरेक्ट हिट हुआ इसका तो कुछ पता नहीं है। और कहीं ना कहीं देखिए यही इंसिडेंट हमने देखा था लीपा वैली में भी, इन लोगों ने कोशिश करी थी जब इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश हुई थी। बैट एक्शन की जो इनके टीम्स हैं उससे कुछ इन लोगों ने करने की कोशिश करी थी। BAT टीम जो है इनकी बॉर्डर एक्शन टीम्स, वहां से इन लोगों ने कुछ करने की कोशिश करी थी। उसके बाद 2 टेररिस्ट मारे, उसके बाद एक और मारा, और इनके ऊपर भी काफी हमला किया था और इनके ऊपर भी काफी लॉसेस हुए थे। रिपोर्ट्स ये हैं पाकिस्तान ने सेमी थोड़ा सा मोटर शॉटर्स खोलने की कोशिश करी और यहां से भी काउंटर फायर गया है। ये पार्ट अनकंफर्म्ड है इन टर्म्स ऑफ द मोटर्स, बट स्मॉल आर्म फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, इतनी नहीं हुई, यहाँ से काफी जबरदस्त हुई है। ये जी चलियाना मशीन लगी हुई थी, ये इंडियन फायरन की वजह से ये एक बंदा जख्मी हो गया है। बंद करो आप और मार क्या था लगी को थे। ये 6, ये मैं थोड़ा इनको सामने कर देता हूँ। ये 6 जो है ये मारे गए हैं दहशतगर्दी की जंग में। कैसे? इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में। फ्रंट पेज के ऊपर यह खबर लिखी हुई है कि कैप्टन अमोंग 6 मार्टायर्ड इन खुर्रम ऑपरेशन। पाकिस्तानी फौज का कैप्टन और 6 फौजी जवान खुर्रम में शहीद हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।